सभी को सलाम, जय मसीह की। हमारे सभी भाई बहनों को जो इस चैनल के माध्यम से आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे लोग जो होंगे वो मेरे वचन को अवश्य सुनेंगे। तो आप धन्य हैं, परमेश्वर के लोग हैं, पिता के लोग हैं, जो आप वचन को सुनते हैं। बल्कि अन्य रीले ना देख के और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी तरफ जो एक सीढ़ी पे चढ़ता है उसके लिए मैं 1000 सीढ़ियाँ उतर के नीचे आता हूँ। तो वाकई ही परमेश्वर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हे मानव जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ तो मेरा दिया हुआ है और मेरे ही दिए में से देते हो। तो कभी भी यह घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को ये दिया, हमने प्रभु को वो दिया है। हम कुछ देने की योग्य नहीं है। जो कुछ भी हम देते हैं वो परमेश्वर का हमें दिया हुआ है और उसमें से हम परमेश्वर को देते हैं। तो कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि हमने प्रभु परमेश्वर को कुछ दिया है। लोगों से हम सुनते हैं कि इतना हमने चंदा कर दिया, इतना हमने चंदे की रसीद कटाई, हमने वहाँ पर इतना दान किया, हमने वहाँ पर उतना दान किया। आप कुछ दान नहीं किया, वो उनका था, उनको आपने दे दिया। अब धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है कि मैं तो धन्यवाद का प्यासा हूँ, तू मुझे धन्यवाद दे। अगर हम उसे धन्यवाद देते हैं तो उसकी प्यास बुझती है। तो हमें एनी टाइम परमेश्वर को धन्यवाद 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 देना है। तो क्या होगा, एक मजबूत डोर परमेश्वर के साथ हमारी बन जाएगी। फिर कोई भी ताकत उसको तोड़ना चाहेगी कि इसका संपर्क परमेश्वर से तोड़े तो नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि हम जो धन्यवाद धन्यवाद 3 बार देते हैं तो क्या होता है कि एक मजबूत रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ बन जाता है। और जो मजबूत रिश्ता बन जाता है फिर उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? केवल धन्यवाद 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 चाहता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो यहाँ पर लिखा है, इज़राइल के शत्रुओं की पराजय के लिए प्रार्थना। इज़राइल के जो शत्रु थे उनकी पराजय के लिए प्रार्थना। तो यहाँ पर पहली आयत कहती है, भजन संहिता 83 अध्याय, हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया। तेरे शत्रु जो है कि हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर को उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरी रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियाँ निकालते हैं। चतुराई से वो तेरी प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मोआबी और हुंगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फिलिस्ती है। इनके संग असूरी भी मिल गए, इनके संग में असूरी जाति भी मिल गए हैं, असूरी लोग भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सारा मिला है, लूत वंशियों को सारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा
मिदानियों से और किसोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था, जो एदोर में नष्ट हुए थे। परमेश्वर से पा रहा है कि इनके साथ भी ऐसा कर, इनसे ऐसा कर जैसा मिदानियों से और किसोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था, जो एदोर में नष्ट हुए थे, जो एदोर में नष्ट हुए थे। जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में उठते हैं, वो ऐसे नष्ट कर देता है परमेश्वर। और भूमि के लिए खाद बन गई, और उनका क्या हुआ था, नाश हो गया, और वह लोग भूमि के लिए खाद बन गए, भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को आरेब और जाएब शरीक और इनके सब प्रधानों को जेबह और सलमुत्रा के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। जिन्होंने ऐसा कहा था कि परमेश्वर की जो चराइयाँ हैं उनके अधिकारी हम हो जाएंगे, परमेश्वर के विरुद्ध उठ गए थे। जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी हो ही जाएं, आप ही हो जाएं। हे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। बवंडर की धूल, जो बवंडर आता है वो धूल को उड़ाता है, या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। हवा से भूसी को उड़ाया जाता है, उसके समान कर दे। उस आग के समान जो वन को भस्म कर देती है, उस आग के समान जो पूरे का पूरा वन भस्म कर देती है, और उस लौ के समान जो पहाड़ों को भी जला देती है, और उस लौ के समान जो पहाड़ों को भी जला देती है, हरियाली को नष्ट कर देती है। ऐसी लू चलती है गर्म दिनों में जो सब कुछ सुखा देती है, ऐसा करते हैं। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बाउंडर से घबरा दे। तू अपनी आंधी से इन्हें भगा दे और जो बाउंडर होता है उससे घबरा दे कि हम क्या करें, तो अब हम क्या करें। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि शर्म खा के मुँह नीचा करना पड़े, कि हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे, और फिर ये लज्जित हो जाएं, शर्मा जाए, फिर ये पश्चाताप करे और फिर तुझे ढूंढे कि वाकई परमेश्वर तू कहाँ है। जैसे संत पौलुस इतना परमेश्वर के लोगों को सताता था, तो एक दिन परमेश्वर को हाजिर होना पड़ गया उसके सामने कि हे पौलुस तू मेरे लोगों को क्यों सताता है। तो घबरा गया वहाँ पर पौलुस, गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी आंखों को अंधी कर दिया, और वो इधर उधर टटोलने लगा, कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, और परमेश्वर के दूत ने उसे अपने घर में रखा, उसकी सेवा की। तो परमेश्वर ने से कहा कि पौलुस के ऊपर हाथ रख के दुआ कर कि उसकी आंखें खुल जाएं। तो फिर पौलुस की आंखें खुली, उसने दुआ की परमेश्वर के दास ने। तब से पौलुस परमेश्वर को जानने लगा, और वो इतना सताता था, वो भूल के वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। उसको नहीं पता था, लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए तो उसको पता चल गया कि मैं गलत कर रहा था, मैं परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, उनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे, हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे,
ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो जाए और इनका नाश हो जाए। जिसने ये जाने जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। सारी पृथ्वी के ऊपर तू ही परम प्रधान है। तो परमेश्वर के वचन को हम सुने और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने कहा है कि यात्री जानकर यात्रा को तय करो। हम यहाँ पर फिजूल का मन ना लगाएं संसार के ऊपर, और हम यही जाने कि हम यात्री हैं और हम यात्रा कर रहे हैं। हमारा स्टेशन कब आ जाएगा हमें कोई पता नहीं है, किस टर्मिनल पे हमें उतरना है उसका कोई पता नहीं है, कब आ जाए उसका कोई पता नहीं है। तो हम यात्रा कर रहे हैं और यात्री है, परमेश्वर को हम ढूंढें। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दें।